आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एनालॉजी का थर्ड और फोर्थ जो टाइप है। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला एनालॉजी क्या होती है। एनालॉजी क्या होती है, इसके कितने टाइप्स हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। फिर उसके फर्दर कितने टाइप्स है, उसके फर्दर है वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, अल्फाबेट एनालॉजी और मिक्सड एनालॉजी, उसके साथ फिगर एनालॉजी भी। वो मैंने आपको बोल दिया है। देखिए, आपको जो पहले दो टाइप्स है, दैट इज वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, वो हमने कवर कर दिया है। और जो अल्फाबेट एनालॉजी है और मिक्सड एनालॉजी है, इसका भी मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया है। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है अल्फाबेट एनालॉजी और मिक्सड एनालॉजी पे कुछ क्वेश्चंस, किसके साथ, ट्रिक्स के साथ, जो मैंने आपको कल या पिछले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बोली थी। वही ट्रिक्स हम आज इस पे अप्लाई करने जा रहे हैं। देखते हैं विद इन सेकंड्स आप कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे फिगर एनालॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फिगर एनालॉजी। आज हम स्टार्ट करते हैं फिर अल्फाबेट और मिक्सड एनालॉजी, और उसके साथ साथ मैं वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा जो कि इससे पहले कुछ एग्जाम्स में आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे जो हम यूज करने जा रहे हैं वो है कल के ट्रिक्स जो मैंने आपको कल बोले थे। अगर कोई नया स्टूडेंट आया है जिसने इससे पहले वाले जो ट्रिक्स हैं वो नहीं देखे, वो प्लेलिस्ट में जाके बेसिक रीजनिंग के नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें ट्रिक्स टू सॉल्व एनालॉजीज एंड कोडिंग डिकोडिंग से एक वीडियो होगा, वो देख सकता है। अगर आपने वो देखा है तो देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द ट्रिक्स। देखिए, पहला क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, इन द इंग्लिश अल्फाबेट बी डी जी इज रिलेटेड टू सी एफ डी। बी डी जी जो है ये सी एफ जे के साथ रिलेट है। दैट मीन्स इन दो में कुछ एनालॉजी है। इसी तरह इन द सेम वे ई जी एफ इज टू, इसी तरह आपको देखना है ई जी एफ अगर वर्ड है, इसका जो रिलेट होगा, इसका जो एनालॉगस वर्ड होगा वो कौन सा होगा, या इसके जो अल्फाबेट्स हैं इनके जो एनालॉगस अल्फाबेट्स हैं वो कौन से होंगे। देखिए हम कैसे देखेंगे ये। देखिए, बी डी जी, हमारे पास क्या दिया है, बी डी जी, और ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी एफ जी, सी एफ जे। और इसी तरह हमें ई एफ जी का निकालना है, ई जी एफ का निकालना है। देखिए, बी का किस नंबर पे आता है, 2 पे, डी 4 पे, जी सेवन इंटरनेशनल ग्रुप है जो मैंने कल बोला था आपको कैसे याद रखना है। सी का क्या आता है 3, एफ फिक्स 6, जी जे जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं। देखिए, अब आपको देखना है यहाँ पे इन दो में कैसे हम ये फाइंड आउट करें कि इनमें क्या रिलेशन है, इनमें क्या एनालॉजी है। अब देखिए, पहले इन दो में देखते हैं, 2 + 2 किया गया है। अब इन दो में क्या किया है, +3। हो सकता है ये एनालॉजी हो, +2 + 3, इसी तरह +2 + 3, फिर इसी तरह वहां पे भी कुछ ऐसा ही हो। देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं +2 अगर हम करेंगे जैसे यहाँ पे किया है, 3 + 2 = 5। इसका मतलब ये एनालॉजी है, ये यूज नहीं है, यहाँ पे ये यूज नहीं की गई है। अब देखते हैं हम इन्होंने फिर यूज क्या की गई है, इन अल्फाबेट्स और इन अल्फाबेट्स के बीच में क्या एनालॉजी है। देखते हैं, 2 + 1 अगर हम करेंगे कितना आया, 3। 4 + 2 कितना आया, 6। 7 + 3, इसी तरह 7 + 3 दैट इज 10। दैट मीन्स +1 + 2 + 3 किया गया। B +1 इज C, D +2 इज F एंड G +3 इज 10। इसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है +1, यहाँ पे करना है +2 और यहाँ पे करना है +3। देखिए ई का क्या है, ई 5 पे है, G 7, F क्या है 6, फिक्स 6। अब 5 को 1 करेंगे प्लस, वो कितना आएगा 6। 6 का क्या है, F फिक्स 6।
सेवन, सेवन को +2 करेंगे। अगर समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं, आपको अभी ये सारा समझ आएगा जब हम आगे जो दिए गए क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। 7 + 2 इज 9, 9 का क्या आता है आई नो। एफ, एफ को प्लस करना है 3, 6 को प्लस करना है 3, दैट इज 9, 9 का क्या आता है आई, दैट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा FII। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, FII आएगा यहां पे। दूसरा क्वेश्चन है बी का क्या है, B2 पे है, F फिक्स 6, G7, E किस पे है, E है 5 पे, I नो, J कश्मीर, जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, पहले आपको देखना है इन दोनों में क्या एनालॉजी है। देखिए यहाँ पे क्या एनालॉजी है, 2 और इसमें क्या है 2 + 3 दैट इज 5, 6 + 3 दैट इज 9, 7 + 3 दैट इज 10। इसी तरह आपको यहाँ भी ऐसा ही कुछ वर्ड ढूंढना होगा। यहाँ पे क्या है आर, आर का क्या है 18, वी का क्या है, वी मैंने आपको ऐसे बोला था 22, डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है वर्क, आप कितने घंटे काम कर रहे हो 23 पोस्ट को क्रिएट करने के लिए, जो मैंने आपको कल बोला था इमेजिन करो। इसके बाद इसको प्लस अगर आप 3 करोगे, 18 + 3 दैट इज 21 + 3, 21 का क्या लिखते हो आप, यू, हाउ ओल्ड आर यू, अगर आपको याद हो। 22 + 3 दैट इज 25, 25 का क्या आता है वाई, 23 + 3 दैट इज 23 + 3 is 26, 26 लास्ट अल्फाबेट है दैट इज Z, 26। कोई बात नहीं, अगर आपको भी समझ नहीं आया, आगे जो पढ़ेंगे, आगे जो क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे आपको पूरा समझ आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, √ AFI जो इज सिमिलर टू M, इन द सेम वे √ ABA इज सिमिलर टू व्हाट। √ AFI, A का क्या है 1, F का क्या है F का है 6, फिक्स 6, I का क्या है 9। देखिए यहाँ इज टू M का क्या है नंबर 13। देखिए √169 ये किसके बराबर होता है 13, इसका मतलब ये भी 13 के बराबर है, ये भी 13 के बराबर है। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं √A1, B किस पे है 2 पे, A किस पे है 1 पे, वो किसके साथ आएगा √1 to 1, वो किसके बराबर है 11 के बराबर। यहाँ पे क्या आएगा 11, 11 का मतलब 11 होता है जम्मू कश्मीर, के आता है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा के, यहाँ पे M था 13, यहाँ पे के आएगा के, 11 के बाद क्या आएगा के, इसका आंसर क्या आएगा के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। देखिए माइक इज रिलेटेड टू दिस वर्ड दीज अल्फाबेट्स एंड इन द सेम वे CIAD इज रिलेटेड टू व्हाट। देखिए आप क्या करोगे, M का क्या है 13, आई नो, मुझे पता है, नो जम्मू कश्मीर 10-11 गोलियां रोज चलती है 11, ई का क्या है 5, इसी तरह ओ परवेज रसूल पहली बार 15 पे आउट हुआ था, जी ग्रुप 7, एम का क्या है एम का है 13, सी क्या है 3। अब देखिए इसमें क्या एनालॉजी है, देखिए 13 + 2, 13 + 2 दैट इज 5, 9 - 2 दैट इज 7, 11 + 2 दैट इज 13, 5 - 2 दैट इज 3। क्या किया गया है, पहले वाले को प्लस किया गया है 2 आया है 15, दूसरे वाले को माइनस किया है 2 आया है 7, थर्ड को प्लस किया है 2 आया है 13, इसी तरह फिर माइनस किया है 2, 5 - 2 दैट इज 3। हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें पहले +2 दूसरे को -2, +2 -2, सी का मतलब 3, आई नो मुझे पता है, A 1, 4 का क्या आएगा सॉरी डी का क्या आएगा 4। अब इसको क्या करना है, पहले वाले को करना है +2, +2 जब गया 3 + 2 वो क्या आया 5, 5 पे क्या आता है ई, यहां पे क्या करना है, दूसरे वाले को क्या करना है -2, 9 - 2 दैट इज 7, 7 का क्या आता है, 7 का आता है ग्रुप 7, G7, जी जैसे मैंने आपको कल बोला था। इसके बाद ए को क्या करना है +2, A + 2 क्या आता है 1 + 2 इज 3, 3 पे क्या आता है सी। इसके बाद -2, 4 - 2 दैट इज 2, 2 पे क्या आता है बी, ये आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रेट
is related to 25. In the same way, number is related to what? आपको ऑप्शंस दिए होंगे 49, 36, तरह सी और डी। देखिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है। यहाँ पे अगर आप इनको नंबर्स, इनका नंबर्स लिखोगे, इनका ऑर्डर लिखोगे, वो आएगा, बहुत ही ज्यादा ऑर्डर आएगा। जी का 7, आर का 18, ई का 5, ए का 1, टी का 20। देखो जैसे मुझे याद है, मैंने भी वही ट्रिक यूज किया जो मैंने आपको कल बोली थी। अगर आप उसको ऐड भी करोगे, कुछ भी करोगे, 25 नहीं आएगा। आपको यहाँ पे ये कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5। 5 5 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 25 के। इसी तरह यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स 6 का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, 36। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया है। यहाँ पे ये किया गया है 1 2 3 4, 4 है टोटल, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16। ऐसा कंसेप्ट यूज किया गया है। इसी तरह यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे क्या आएगा फिर 16। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 16, फिर तो यहाँ पे भी 16 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 16 आएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में ए बी सी डी है आपके पास, ऑप्शन में किसी जगह भी 16 ना दिया हो, तो क्या करोगे आप। देखिए तो क्या करोगे आप, आपको कुछ दूसरा ढूंढना होगा। आपको दिमाग में सोचना होगा कि इसमें ये वाला कंसेप्ट यूज नहीं हुआ है, इसमें कोई दूसरा कंसेप्ट यूज हुआ है। अगर ऑप्शन में 16 होगा तो यही होगा करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन में 16 नहीं होगा तो आपको सोचना है कि इसमें ये वाला कंसेप्ट यूज नहीं किया गया है, इसमें कोई दूसरा कंसेप्ट यूज किया गया है। देखते हैं एक्स, एक्स का क्या आएगा। एक्स का आता है वर्क, नो वन कैन वर्क फॉर 24 आवर्स। कल की ट्रिक एम, एम का क्या आएगा 13, ए का क्या आएगा 1, ई का क्या आएगा 5। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है 16। अगर हम इसको ऐड भी करेंगे वो किससे आएगा, वो आएगा दैट विल बी मोर देन 16। फिर हम क्या करेंगे, हम इन डिजिट्स को ऐड करेंगे, इनके डिजिट्स को 2, इसको प्लस करेंगे इसके दूसरे वाले डिजिट के साथ, इस 2 + 4, इसको प्लस करेंगे 1 के साथ, इसको प्लस करेंगे 3 के साथ। दैट मीन्स एक डिजिट हम एक बार लेंगे, एक ही डिजिट, दो को ऐड नहीं करेंगे। फिर इसी तरह +1 + 5, वो किसके बराबर आएगा, 2 + 4 6 7 10 11 एंड 16। ये आया किसके बराबर, 16 के बराबर। दैट मीन्स जो आपने लिखा यहाँ पे, इनको फिर डिजिट्स को एक एक करके आपको ऐड करना है। इसी तरह वी, कल की ट्रिक मैंने आपको बोली थी, वी वी याद रखना है ऐसे, वी मतलब 22। एस टी शेड्यूल ट्राइब और नॉर्मल कैटेगरी में 19-20 का फर्क है। एन, एन हाफ पे आता है, दैट इज 14। जी ग्रुप है 7। अब देखिए 2 + 2, 2 + 0, 1 + 4 और 7, इनको भी आपस में प्लस करना है। दैट 2 + 2 is 4 + 6 7, 7 7 is 14 and 14 is 18। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 18। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ अल्फाबेट्स दिए हैं, उनका एनालॉगस जो अल्फाबेट है वो है ये, इनका एनालॉगस अल्फाबेट ये है। इन दोनों में कुछ एनालॉजी है। इसी तरह ये अल्फाबेट्स हैं, आपको ढूंढने होंगे ऑप्शंस में से इनके साथ कौन से अल्फाबेट्स एनालॉगस होंगे। देखिए आप यहाँ पे कैसे देखोगे, आप देखोगे पहले इनमें कुछ सिमिलरिटी है, इनमें क्या कंसेप्ट यूज किया गया है, जो एग्जामिनर है उसने क्या सोच के ये क्वेश्चन डाला है। देखिए सी, इसका अपोजिट आएगा एक्स, क्रिक्स, अगर आपको याद हो। सी का अपोजिट एक्स, ई का अपोजिट वी, जी का अपोजिट टी, आई का अपोजिट आर। आपको यही पे समझ आया है कि एग्जामिनर ने इसमें क्या कंसेप्ट यूज किया है, सो दैट मैं ये देख सकूं कि इसका क्या आएगा। देखिए आपको यहाँ पे याद रखना है, सी का अपोजिट क्या है, सी का अपोजिट है एक्स। जैसे मैंने आपको कल एक स्टोरी बोली थी, एक अजीज एक बॉय है जिसको क्रिक्स खाना और ड्यू पीना पसंद है, क्रिक्स, सी एक्स। इसी तरह ई का अपोजिट क्या आएगा, अगर आपको याद हो ईवीएस, उसका ईवीएस का एग्जाम था, ई का अपोजिट है ये वाला। इसी तरह जी, ग्रेट, वो अपने आप को ग्रेट समझता था, जी टी। इसी तरह उसके इंटर के एग्जाम थे, आई और आर, उसके इंटर के एग्जाम थे। दैट मीन जो पहले वाला अल्फाबेट है वो किसका अपोजिट है, लास्ट वाले अल्फाबेट से। दैट मीन जो यहाँ पे आंसर आएगा हमें, यहाँ पे पहला क्या अल्फाबेट आएगा, लास्ट का अपोजिट। समझ आया, ठीक है। समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूं।
देखिए जो अल्फाबेट्स हैं इन्होंने दिए हैं, ये रिपीट हो रहे हैं, ये इनके अपोजिट हैं। सी का अपोजिट है एक्स, लेकिन ये सी अपोजिट इसका पहला और इसका पहला नहीं है, बल्कि क्या इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, क्या यूज किया गया है, सी का अपोजिट जो एक्स है वो लास्ट में किया गया है, लास्ट में, ये पहले नहीं है। इसी तरह ई, फिर वहां से वापस आते हैं। इसी तरह एम का कहाँ आएगा, दूसरा, फिर यहाँ पे इसी तरह आई का आएगा लास्ट में। ओ का अपोजिट क्या है, ओ का अपोजिट है लोटोमैन, बन गया एल। एम का अपोजिट क्या है, एम का अपोजिट है एन, मैन, लोटोमैन, एम ए एन, मैंने आपको कल ट्रिक में बोला था। के का अपोजिट क्या है, कुर्ता पाजामा, पी। आई का अपोजिट क्या है, इंटर, आर। इसका मतलब आपका आंसर क्या आएगा, एल एन पी आर। अगर ये समझ नहीं आएगा जो मैंने भी बोला, वीडियो को थोड़ा सा पीछे फिर से लो, तो आपको फिर से समझ आएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया है, यान, कियाट और लीरा। आपके पास चार ऑप्शन होंगे, यहाँ पे कोई और ऑप्शन होंगे, एनओटी या एनओबी, एनओए, नन ऑफ अबव। यन, क्याट, लीरा। देखिए आप जब, अगर आपने पढ़ा होगा करेंसी के बारे में, यन करेंसी है चाइना की, क्याट करेंसी है कहाँ की, म्यांमार की, और लीरा करेंसी है, लीरा करेंसी है इटली की। आपको ये याद ऐसे ही रखिएगा, इटली, आई इसमें आ जाता है, दैट मीन्स लीरा जो करेंसी है वो किसकी करेंसी है, इटली की। आपको क्या ढूंढना होगा, अगर आपको ये समझ आया, इसका मतलब आप इजीली यहाँ से ऑप्शंस में से एक देख सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। ये भी करेंसी है, ये भी करेंसी है, ये भी करेंसी, इसका मतलब आपको करेंसी ढूंढना है। यहाँ पे क्या है, दिरहम जो है वो करेंसी है, कहाँ की है करेंसी दिरहम, ये अरब कंट्रीज जो है, एग्जाम्पल कुवैत है और ईरान है, वहां पे क्या है, वही दिरहम करेंसी है वहां पे। ये अरब कंट्रीज में है दिरहम, दिरहम करेंसी, इसका आंसर आएगा दिरहम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए काउ इज टू ए कॉफ एज गोट इज टू ए। जैसे काउ, काफ के लिए, जैसे काफ और काउ में एक रिलेशन है, इसी तरह गोट को किसके साथ यहां में रिलेशन होगी, किसके किसके साथ एनालॉगस होगा। काउ और काफ, इनमें क्या रिलेशन है, जो काफ है वो किसका, वो बिलोंग करता है काउ के साथ, क्योंकि जो, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ए काउ इज टू ए कॉफ एज गोट इज टू ए। जैसे काउ और कॉफ में रिलेशन है, एनालॉजी है, इसी तरह गोट को किसके साथ एनालॉजी है। देखिए काउ के जो गाय होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, कॉफ। इसी तरह गोट के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, लैम। काउ जो उनके छोटे होते हैं कॉफ, गोट के जो छोटे होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लैम। अब देखिए यहाँ पे गिवन सेट आपके पास है 6, 12, 18। आपको इनमें से ढूंढना होगा, जैसे ये एनालॉगस है इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा। देखिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, 6 का टेबल है ये, डायरेक्टली जब आप क्वेश्चन की तरह देखोगे आपको डायरेक्टली ये इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 6, 12, 18, दैट इज 6 1s आर 6, 6 2s आर 12, 6 3s आर 18, ये टेबल है 6 का। इसी तरह आपको ऑप्शन में ढूंढना होगा, इसी तरह कौन सा टेबल दिया होगा, 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, देखिए यहाँ पे 14 है, 12, 12 1s आर 12, 12 2s आर 24, 12 3s आर 36, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 4, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है। इसके बाद देखिए ये थोड़ा इससे थोड़ा हाई लेवल है, यहाँ पे है 8, 3, 2। अब आप ये सोचो कि इसमें क्या एनालॉजी होगी, जो कि ऑप्शन, इसमें क्या एनालॉजी होगी जिसकी वजह से हम इनमें से एक जो करेक्ट ऑप्शन है वो ढूंढ पाएंगे। देखिए इसमें क्या एनालॉजी हुई है, 2 2 2s are is 4 and 3 3s are 9, ठीक है, 2 2s are 4 and 3 3s are 9। एंड यहाँ पे आप ये समझ सकते हो, इट इज 2 स्क्वायर -1, अगर हम करेंगे दैट इज 2 2s are 4 -1, वो क्या आएगा 3। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 3 3s are 9 -1, या हम ऐसे लिख सकते 3 स्क्वायर -1, 2 स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर -1, ये एनालॉजी इसमें। अब देखिए इसमें 5 स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर क्या होता है
25 माइनस 1 इज 24, ये गलत है, ये इसका आंसर नहीं है। थ्री का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 3 का स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 1 इज 8, ये ठीक हो जाता है। इसके बाद 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 इज 64 माइनस 1 दैट इज 63, ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। इसके बाद एटम इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल एज सेल इज रिलेटेड टू डैश। एटम किसके साथ रिलेट करता है? मॉलिक्यूल के साथ। देखिए हाँ, इन दो में क्या एनालॉजी है, पहले एटम और मॉलिक्यूल में। एटम जो मॉलिक्यूल है वो किसका बना होता है? एटम्स का। वो किसका बना होता है? एटम्स का। इसी तरह सेल का क्या बना होता है? एटम्स का क्या बना होता है? मॉलिक्यूल। सेल्स जब मिलते हैं वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब जो ये दो क्वेश्चन हैं, ये दो क्वेश्चन आप खुद करेंगे और आप कमेंट में इसका आंसर देखें। वो कल के वीडियो में बोल दूंगा कि किस किस का आंसर सही था। देखिए, क्यूब रूट ऑफ बी जी इज रिलेटेड टू ए प्लस बी, इन द सेम वे क्यूब रूट ऑफ एच इज रिलेटेड टू, आपको इनमें से देखना होगा क्या आएगा। इसी तरह लाइक इज रिलेटेड टू दिस, इन द सेम वे दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, ये आपको देखना होगा। मैं कल के वीडियो में बोल दूंगा कि किसका आंसर सही था और किसका गलत था। और आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं शाम को कुछ असाइनमेंट दूंगा इसके रिलेटेड।